पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 सितंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। सितंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि इन 15 दिनों में आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो 4 सितंबर से आपके राशि के मार्गी हो रहे हैं, आपके 10वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। इन 15 दिनों में शुक्रदेव आपके 10वें भाव पर ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। मंगल देव आपकी राशि के 12वें भाव पर व्यय भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य बुध आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। केतु आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव पर गोचर करेंगे। राहु और बृहस्पति आपके राशि के 7वें भाव यानी वैवाहिक भाव पर इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह शनि आपके 5वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रहीय स्थितियां तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर निर्मित रहने वाली है। इसमें आपके राशि के जो स्वामी हैं वो काफी बेहतर कंडीशन में हैं, मार्गी हो चुके हैं और मेजर ग्रह दर्शकों जो हैं वो राशि बदल नहीं रहे हैं, माइनर ग्रहों का परिवर्तन बस हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बनने वाली है। तो सबसे पहले तो हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। करियर के लिहाज से ये 15 दिन आपके जीवन में बेहतरीन उपलब्धि आपको देने वाला है। आपके राशि के 10वें भाव पर राशि स्वामी शुक्र की अनुकूलता और आपके राशि के 10वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है। यदि आपके जीवन में कार्य स्थल पर आपको दबाव का सामना करना पड़ रहा था या व्यावसायिक मामलों में यदि आपको चुनौतियां ज्यादा मिल रही थी, इस समयावधि में तुला राशि के जातक मेहनती हो जाएंगे और बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करेंगे, कार्य के दबाव से बाहर निकलने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु के बुरे प्रभाव से निकल चुके हैं, बृहस्पति बेहतर हो चुके हैं। तो यदि आपके जीवन में सम्मान की कमी बनी हुई थी तो सामाजिक रूप से भी सम्मान बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सम्मान प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। हालांकि अभी भी तुला राशि के जो जातक साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें अलर्ट होकर चलना चाहिए। शुक्रदेव कर्म भाव पर प्रभावी हैं, तो यदि आप क्रिएटिव क्षेत्रों में कोई काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप कोई काम कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता जरूर मिलने जा रही है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों, यदि आपकी राशि के लिए धन के मामले में अगर आपको हम जानकारी दें
तो तुला राशि वाले जातकों, इस समयावधि में सामान्य समय आपके लिए आर्थिक मामलों में रहेगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी व्यय भाव पर चले गए हैं। मंगल बनते हैं आपके धन भाव के स्वामी, जो आपके व्यय भाव पर गोचर करेंगे इन 15 दिनों में, और आपके लाभ भाव पर बुधादित्य योग बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक और आपके जीवन में धन आएगा और दूसरी ओर आपके जीवन में धन की हानि भी होने वाली है। तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों को शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों से बचने की आवश्यकता रहेगी। मंगल द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह में यदि आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं, अच्छी तरह से कागजात को चेक कर लें, जांच परख करके ही अपने धन का निवेश करें। जब भी मंगल 12वें भाव पर गोचर करता है तो खर्च करवाता है और कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। तो यहां पर कोशिश करें जीवन में खर्चों से बचने का प्रयास करें और कर्ज कम से कम जीवन में लेने का प्रयास करें। परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक मामला बेहतर है, पारिवारिक स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर है। पूर्व समयावधि से यदि आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी हुई थी, तो यहां पर पारिवारिक मामलों के लिए समय बेहतर रहने वाला है। हालांकि मंगल द्वादश पर गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव पर चले गए हैं, तो पारिवारिक मामलों में जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी और पारिवारिक जीवन में समायोजन भी आपको बैठाना होगा। तो यहां पर पारिवारिक मामलों के लिए बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो धैर्य बनाकर आप जीवन में जरूर चलें। किसी प्रकार के नकारात्मकता से बचने का प्रयास करें, यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके राशि में राहु गुरु का जो चांडाल योग है वो कम प्रभावी हो चुका है। इसकी वजह से बहुत सारी स्थितियां आपके पक्ष में आने की स्थिति बन रही है। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों, प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। दर्शकों, शनि आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभावी हैं, गोचर कर रहे हैं और इस समयावधि में शनिदेव वक्री भी हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, शनि को पापी ग्रह माना जाता है। शनि वक्री होकर पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में नीरसता आ सकती है। उसके साथ साथ मन में बार बार क्रोध की स्थिति निर्मित होगी। रिश्तों को लेकर विशेष सतर्क होकर चलने की आवश्यकता इन दिनों में रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए वैवाहिक संबंधों के मामले में अगर आपको हम जानकारी दें, देखिए, वैवाहिक जीवन का विचार राशि के सप्तम भाव से करते हैं और सप्तम भाव के स्वामी राशि के द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव पर आपके राशि में पूर्व समयावधि में चांडाल योग काफी एक्टिवेट था, काफी प्रभावी था। वही चांडाल योग का जो प्रभाव है ना के बराबर हो चुका है, कम हो चुका है। राहु की जो नकारात्मकता है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो यहां पर कहीं न कहीं वैवाहिक संबंधों के मामले में भावनात्मक रूप से जुड़ाव बढ़ने वाला है और समायोजन की कमी यदि बनी हुई थी, रिश्तों में यदि अलगाव बना हुआ था, पार्टनर आपकी बात को समझ नहीं रहा था और रिश्तों में यदि आपका जो स्पाउस था, जीवन साथी था, उसके स्वभाव में कड़वाहट या उसके स्वभाव में क्रोध भरा हुआ था, इससे आपको निजात मिलने जा रही है। हालांकि तुला राशि वाले जातकों, एक खास बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सप्तमेश द्वादश भाव पर गोचर करेंगे तो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, यानी अपने पार्टनर के वैवाहिक जीवन के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर जानकारी दिया जाए तो शिक्षा के मामले में समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। पंचम भाव पर ग्रहों का अनुकूल प्रभाव है। जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप इस समयावधि में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जोड़कर चल रहे हैं, उनके जीवन में नए मौके, नए अवसर शिक्षा के क्षेत्र में निकलकर सामने आने वाला है। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए सेहत के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए
तुला राशि वाले जातकों, सेहत का विचार राशि के 6वें भाव से किया जाता है, तो गंभीर किसी प्रकार की समस्याएं आपको दिखाई नहीं देगी। मानसिक रूप से आपको समस्याओं से बाहर निकलने में समर्थता बनेगी। मंगल देव आपके 12वें भाव पर चले गए हैं, द्वादश भाव पर इन 15 दिनों में है। तो यदि आप इस समयावधि में वाहन चला रहे हैं, वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं, हेलमेट का प्रयोग करें। 4 व्हीलर व्हीकल यदि आप चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ तुला राशि के जातकों को बेहतर स्थिति जीवन में निर्मित करने के लिए जो जातक शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करते हैं, ये सारी चीजें व्यक्ति के मन में तनाव बढ़ाती है और शारीरिक रूप से भी समस्याएं देती है। तो राशि के स्वामी तो बेहतर स्थितियों में है, लेकिन इन सभी चीजों का यदि आप सेवन करते हैं तो आप जान जानकर अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं। तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए दिनचर्या भी व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, रोजाना व्यायाम करना, ये सारी अच्छी आदतों को अपनाकर आप सेहत को बेहतर रख सकते हैं। इन दिनों में मंगल देव जो आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं, गोचर कर रहे हैं, तो इस समयावधि में विशेष रूप से वाहन चलाते समय सावधानी आपको रखनी चाहिए। सीढ़ियों से उतरते समय या आग का प्रयोग करते समय भी सावधानी आपको रखना होगा। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व तुला राशि वाले जातकों को 2 विशेष सावधानियों की हम जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन में बेहतरीन संभावनाओं का निर्माण करने के लिए, चूंकि ग्रही स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर है, तो मेहनत पूर्वक आपको चलना चाहिए। किसी प्रकार का शॉर्टकट आप ना अपनाएं। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं, इस पर आपको संयम बनाकर चलना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः